क्लाइमेट कैटास्ट्रफी से निपटने के लिए दुनिया का 7वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क यूएई COP28 की मेज़बानी करने जा रहा है। यस, इज़ इट इंटरेस्टिंग? इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे कनेक्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद MB में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है COP28। व्हाट इज़ COP28? COP एक एक्रोनियम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। क्या है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन, जिसने 1992 में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का, एक बॉडी का बनाने का फ़ैसला किया जो अलार्मिंगली कार्बन एमिशन को डील करेगी। अलार्मिंग कार्बन एमिशन जो हो रही हैं इस वक्त दुनिया में, उसको डील करेगी। और इसको मद्देनज़र रखते हुए 154 कंट्रीज़ ने एक साइन किए पेपर, जिस पर उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया विच इज़ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसके अंडर कोप जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड की जाती हैं। COP28 में 28 इन कोप कॉन्फ्रेंसेस की तादाद को बताता है, जो कि अब तक से 27 कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं और 28वीं कॉन्फ्रेंस यूएई के शहर दुबई में एक्सपो सेंटर में 30 दिसंबर से लेकर 12 नवंबर तक जारी है। इनकी पहली मीटिंग 1995 में हुई थी, विच इज़ COP1। आज तक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो COP3 और COP21 है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट अब तक का क्लाइमेट पे होने वाला एक सुप्रीम गवर्निंग ऑपरेशन है, एक एग्रीमेंट है, जिस पर डिस्कशन किया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, स्पेसिफिकली जो टेम्परेचर राइज कर रहा है ग्लोबली, उसको 2% से एक्सीड करने नहीं दिया जाएगा और मोर प्रेफरेबली उसे 1.5 तक रोकने की कोशिश की जाएगी। अनफॉर्चुनेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस अब तक जो इस प्लैनेट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर चुका है। सेकेंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसाइड की गई थी वो ये की गई थी कि 2030 तक जो कार्बन एमिशंस में ऑलमोस्ट 43% जो है वो कमी कर दी जाएगी। और अगेन यहाँ पर भी फेलियर रहा है, क्योंकि अभी तक जो कार्बन एमिशन फॉल की हैं वो जस्ट 2% की हैं। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई थी वो ये की गई थी कि फॉसल फ्यूल की बर्निंग की तरफ छोड़ के मूव किया जाएगा क्लीन एनर्जी की तरफ, विच इज़ सोलर और विंड पावर। COP27 जो लास्ट ईयर इजिप्ट में हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया था कि फॉसल फ्यूल्स को रेडिकेट करने के लिए हिकमत अमली की जाएगी। और जो सबसे पहला स्टेप लिया गया था वो टोटल फेज आउट था कोल का। और सेकंड जो स्टेप था वो लूज एंड फंड डैमेज इंट्रोड्यूस किया गया था। इनका मकसद था फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग, जो कि 75% कार्बन गैस इफेक्ट कॉज कर रही है, कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस का जो एक प्रोसेस है जिससे ग्लोबली टेम्परेचर जो वो राइज कर रहा है और पोल्यूशन इंक्रीज कर रही है, ये 75% फॉसल फ्यूल की बर्निंग से हो रहा है। सो डिसाइड किया गया था कि कोल बर्निंग पहला एक इनिशियल स्टेप लिया जाएगा कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे जो है उसको ख़त्म किया जाएगा, टोटल फेज आउट किया जाएगा। नाउ व्हाट इज लूज एंड डैमेज फंड? इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से हैं। स्पेशली अगर हम देखें तो चाइना, US, रशिया, जापान, ये जो ग्लोबल नॉर्थ है इसकी वजह से ग्लोबल साउथ सफ़र कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त देखी जाए तो लास्ट ईयर के पाकिस्तान के फ्लड्स हैं। पाकिस्तान को लास्ट ईयर $30 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था हैवी फ्लड्स की वजह से। ऑल्दो ये ड्राउट्स, फ्लड्स, टाइफून्स ये सब नॉर्मल हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड है, जो आल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान को एक्सट्रीम सफरेज फेस करनी पड़ी थी। डिवास्टेटिंग फ्लड्स ने पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। और इसी तरह अगर हम देखा जाए साउथ अफ्रीका, स्पेशली अफ्रीका में जो हॉर्न ऑफ साउथ है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने डेवलप कंट्रीज से ये डिमांड की कि उन्हें इस क्लाइमेट डैमेज को फुलफिल करने के लिए $100 बिलियन रिक्वायर्ड है। सो ये एक फ़ंड इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल्दो अभी तक ये डिसाइड नहीं किया गया था कि ये फ़ंड किस तरह कलेक्ट किया जाएगा, कौन सी कंट्री इस फंड को लेगी, कौन सी देगी।
सो इन्हीं चीज़ों को फर्दर मूव करते हुए अब COP28 जो कि इस वक्त दुबई में हो रही है, एक समिट कमिट किया गया। सो अब इस समिट में देखा जाएगा लास्ट ईयर जिस तरह कोल को फेज आउट किया गया है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब क्रूड ऑयल को फेज आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है इस वक्त फॉसल फ्यूल्स टोटल एरेडिकेट करने की। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि जहाँ हम ये एक फेज आउट का डिस्कशन कर रहे हैं इन फॉसल फ्यूल्स का, वहीं ये COP28 समिट उस कंट्री में हो रहा है जो दुनिया का 7वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क है, जिसकी अपनी इकॉनमी 35% रेवेन्यू जनरेट करती है ऑयल प्रोडक्शन से। इज इट हिपोक्रेसी? क्या ये सतम ज़रीफ़ी नहीं कि वो मुल्क इसे होस्ट कर रहा है जिसकी अपनी इकॉनमी की 35% ग्रोथ इसी पर बेस करती है? उससे ज़्यादा सतम ज़रीफ़ी देखिए कि UAE के सुल्तान अल जबर, जो कि उनकी ऑयल गैस कंपनी के जो हेड हैं, वो इसको चेयर्ड कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो ये सारा कुछ कलेक्टिवली क्या इम्पैक्ट डालता है? क्या कंट्रीज फॉसल फ्यूल की एरेडिकेशन में एक अहम किरदार अदा करेंगी? जहां इस वक्त यूनाइटेड नेशन के जो चेयरमैन हैं, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया इस चीज़ पर कि हमें फॉसल फ्यूल के यूज़ को कम नहीं करना है, ख़त्म करना है। इस प्लैनेट की किस्मत का फैसला दुबई के एक्सपो सेंटर में किया जा रहा है। सो वहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ डिस्कशन में है वो यही है कि जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स कह रहे हैं कि क्यों ना इसको इस तरह कम कर दिया जाए, डिफरेंट अपने सिनेरियोज पेश कर रहे हैं, वहीं एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि हमें टोटली इस चीज़ को ख़त्म करना है, क्योंकि प्लैनेट पूरी तरह से बर्न कर रहा है और कभी भी आप किसी भी बर्निंग चीज़ को जो है वो उस पर ऑयल डालकर उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वी रिक्वायर्ड अ वाटर। नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाली है कि इस COP28 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो टोटल 70,000 पीपल है, मे बी मोर देन 70,000 पीपल, जो कि COP28 का एक बिगेस्ट समिट होने जा रहा है। इससे पहले जितने भी COP हुए हैं उसमें इतने ज़्यादा लोगों की शिरकत नहीं हुई। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स होंगे, हेड्स होंगे, लॉबिस्ट, एक्टिविस्ट, रिलीजियस लीडर्स, दिस अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देयर। यहाँ पर UK के, इजिप्ट के, ब्राज़ील के, सऊदी अरेबिया के हेड्स होंगे। वहीं टू बिगेस्ट पोल्यूटर्स, वर्ल्ड के 2 बिगेस्ट पोल्यूटर्स, US एंड चाइना, उनके प्रेसिडेंट जो बाइडेन, शी जिनपिंग, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट। द सेकेंड थिंग इज दैट इस COP28 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ग्रीन जोन और एक ब्लू जोन। ब्लू जोन में जो ऑफिशियल्स हैं उनके सेशंस होंगे और ग्रीन जोन में जो सिविल सोसाइटी और पब्लिक सोसाइटी के जो लोग हैं, स्पेशली रजिस्टर्ड लोग, उनके सेशंस एग्जिबिट होंगे, उनके जो हैं वो इवेंट्स एग्जिबिट किए जाएंगे और टोटल डिस्कस किया जाएगा कि सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज़ है कि जो वर्ल्ड है यूनिपोलैरिटी से बाइपोलर और मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव कर रही है। सो यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज़ जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, इनका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। बट क्या ये लगता है कि ये सब एक पेज पर आ सकेंगे? जहाँ US और चाइना कंटिन्यूस टसल में है। हम जानते हैं कि US की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने जब ताइवान में विजिट किया था तो सिचुएशन कितनी वर्स हुई थी। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 24 फरवरी 2022 से अभी तक चल रही है, इसका कोई आउटकम नहीं है। एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूरोप और वेस्ट है, पूरा अमेरिका है। COP29 जिसने ईस्टर्न यूरोप में होना है, रशिया ने पहले ही उसकी जो है वो मजम्मत कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मिडल ईस्ट का इस वक्त सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट गजा फ़लस्तीन वॉर, जो कि मिडल ईस्ट में ही होने वाले COP28 को कंटिन्यूस अफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में जो COP28 की समिट हो रहा है, उसी जगह पर एक इतना बड़ा दुनिया का कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को डिफरेंट वे से देख रही है। सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ऑब्वियसली जब यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जब यहाँ पर लीडर्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी अप्रोच चीज़ों को देखने की सबकी डिफरेंट है। कोई फ़लस्तीन के साथ है तो कहीं कोई इसराइल के साथ है। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो इसराइल का ट्रूस था वो हमास के साथ ख़त्म हो गया है। सो ऑब्वियसली वो भी एक बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। सो इस सारे अवामिल को देखते हुए, इस सब अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए COP28 क्या आउटकम लाएगा,
ये तो देखना होगा, 12 नवंबर तक हमें वेट करना होगा। सो तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon and like this video as well and share with your friends and family. Thank you so much for watching and your appreciation as well. Thank you.